नमस्कार। एसडीपीआई राज्य सचिव श्री सुरूर आलम ने ईद के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दिया तथा वक्फ बिल के विरोध में ईद के धरना खुशी के प्रदर्शन मौके पर करने आप क्या की कहना धमकी चाहते दी। हैं लोगों को? ईद सभी को मुबारक हो। हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने रोज़ा रखे और जितनी भी हो सकी उतने हम लोगों ने इबादत की है। और खुशी और भी होती जब आज इस मुल्क की जो हालात जो बनी हुई है, वक्फ बिल के बारे में आप सब जानते हैं कि वक्फ बिल मोदी सरकार 2 तारीख को ईद के फ़ौरन बाद ही पार्लियामेंट में पेश कर रही है। वक्फ बिल जो है वो एक मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। हमारे पुरखों ने हम लोगों के लिए, आने वाले हमारे नस्लों के लिए उन्होंने वक्फ किया था कि उसमें स्कूल भी है, मदरसा है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, यतीम खाना है। इसी तरह से बहुत ऐसे अदारे चल रहे हैं अभी तक, लेकिन बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ये बिल ला करके इस साजिश के तहत इस पे साजिश कर करके इसको ख़त्म करना चाह रही है। जैसे एक कानून आ रहा है कि जो भी कमेटी है वक्फ में, उसमें हमारे हिंदू भाई को भी उस कमेटी में रखा जाए। तो क्या जितने भी अदारे हैं किसी भी कास्ट का, किसी भी कौम के, क्या उसमें मुसलमानों को रखा जाएगा? ये कभी नहीं होगा, लेकिन उसमें हिंदुओं को रखा जा रहा है। तीसरी बात है कि एक कानून आ रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी पे जो लोग 12 साल से बैठे हुए हैं कब्जा कर करके गैर कानूनी तरीके से, वो जो बैठे हुए वो उनका हो जाएगा। जैसे एक मिसाल, अंबानी जिस बॉम्बे में जिस जगह पे जिस बिल्डिंग में रह रहा है, उस बिल्डिंग वो भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है जो हजारों करोड़ रुपए का वो प्रॉपर्टी है। वो 12 साल से ज़्यादा हो चुका उस प्रॉपर्टी में बैठे हुए। इसलिए मोदी सरकार जो काम कर रही है अडानी और अंबानी के लिए ही काम कर रही है। तो आज ये अंबानी और अडानी को ये वक्फ प्रॉपर्टी गिफ्ट में उनको देना चाह रही है। और ये जो 12 साल से अंबानी की लोग जो बैठे, अंबानी ख़ानदान जो बैठे हुए हैं, वो प्रॉपर्टी उनका हो जाएगा क्योंकि उस पर केस चल रहा है आज भी। तो ये सारा चीज़ है। हमारे बंगाल के अंदर में 1,75,000 एकड़ ज़मीन है, जो एक एक स्टेट में 500 बीघा, 1000 बीघा, 200 बीघा, इस तरह से होता है एक एक स्टेट। लगभग 35,000 स्टेट हमारे बंगाल के अंदर में है। इसी तरह से एक छोटा सा बता दें कि नेताजी इंदिरा स्टेडियम, हाई कोर्ट, बंसाल कोर्ट, रेस ग्राउंड, ये टोटल 1553 बीघा जमीन। इसका एक महीना आता है जो आज से 300 साल पहले अंग्रेज सरकार उस पर 169 रुपये महीना करके गया था। आज भी वो महीना वही आता है। आप बता दें कि कितना कैसा एरिया है, वहाँ से 169 रुपये सिर्फ महीना आता है वक्त को। तो इसी तरह से जो लोग बैठे हुए हैं उस जगह को वो लोग चाह रहे कि अपना से, इसी लेकर के ये मुखालफत, ये हम लोग पूरे इंडिया में ये मुखालफत चल रहा है। और 2 तारीख को ये बिल पेश करना चाह रहा है। हम लोग इस बिल को पेश नहीं होने देंगे। जिस तरह से शाहीन बाग में सीए और एनआरसी के खिलाफ लोग बैठे, हमारे बहनें बैठी रहीं, उसी तरह से पूरे इंडिया में उससे भी बड़ा आंदोलन होगा और उससे ज़्यादा ये पूरे इंडिया में ये आंदोलन होगा। इसी तरह से हम लोग बैठेंगे। इसलिए मोदी सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जो बिल लाना, उसको 2 तारीख को जो ला रही, इसको नहीं लाएगी तो हम लोग इसको पास नहीं हुआ। अगर पास हुआ तो इसके लिए पूरे इंडिया में हम लोग चक्का जाम करेंगे। दूसरी बात है कि फिलिस्तीन में जिस तरह से इजराइल आज रोजा के जो महीना चला है, इस महीने में एक दिन जब बमबारिंग किया है तो 233 लोग मारे गए थे, उसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें। आज नमाज पढ़ते हुए बम मारा जा रहा है मस्जिद के अंदर में, पूरी चित्री आप लोग सोशल मीडिया के जरिए से देखते होंगे। इसलिए आज ईद का दिन खुशी का दिन है, लेकिन दिल ये नहीं मानती है कि हम लोग इतनी खुशी मनाएं। इसलिए पूरे इंडिया में लोग जो जागरूक हैं, जो अपने आप को सोच रहे हैं कि हम उनके साथ में हैं, हम सब वक्फ बिल के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के सपोर्ट में हम लोग काला पट्टी बांध करके ईद के दिन
बहुत लोग नमाज पढ़े हैं और सबसे हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि फ़िलिस्तीन के लिए हाथ उठा करके दुआ मांगें, दुआ करें कि उनको अल्लाह ताला उन लोगों के रहम फरमाए। और जिस तरह से उन लोगों को घर से बेघर कर दिया गया है, मारा जा रहा है, माँ को अपने औलाद से अलग कर दिया गया है, बेटा को अपने माँ से अलग कर दिया गया है। आज हम लोगों के घरों से एक लोग अगर मारे जाते हैं तो हम लोग भूल नहीं पाते हैं। ख़ानदान के ख़ानदान वो लोग ख़त्म हो जा रहे हैं, ख़ानदान के ख़ानदान लोग इज़राइल मार दे रहा है, लेकिन पूरे मुल्क, पूरे दुनिया उसके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोल रही है। यही हम लोग सभी से दुआ करते हैं कि उनके ऊपर में रहम अल्लाह ताला फरमाए। और हमारे लोग साथी हैं, हमारे इब्रार भाई हैं, अपनी बात कुछ रखेंगे। बोलिए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम है। ईद के मौके पर क्या कहना चाहते हैं? और हमारे तरफ से ईद, सभी लोगों को ईद मुबारक हो। और वक्त के लिए क्या कहना चाहते हैं? वक्त के ख़िलाफ़ हम लोग कल भी थे, आज भी हैं। और जब तक वक्त बिल का रिजेक्ट नहीं होता है तब आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद तसव्वुर अंसारी। आप क्या चाहते हैं? वक्त बिल जो इस तरह से हो, बिल्कुल नहीं, हम तो कभी भी नहीं चाहते कि वक्त बिल लागू हो। ये हमारे हक को छीनने का कोशिश किया जा रहा है, मतलब बीजेपी सरकार के द्वारा ये हमारा हक छीन रहा है। तो हम लोग इसका पुरजोर से विरोध कर रहे हैं और काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ रहे हैं और इसका विरोध हर समय करेंगे। वक्त बिल किसी भी हालात में पास होने नहीं देंगे। अगर पास भी होता है तो इसका के लिए हम लोग एक बहुत ही विशाल आंदोलन करेंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक हम इसका विरोध करेंगे। आप अपना शुभ नाम बताइए। मोहम्मद तसव्वुर अंसारी।